A very good morning to all of you guys, my dear students. My name is Pancham Singh and I am teaching at Dayavati Public School. And as you know, लास्ट 8 जुलाई से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को, जिसके अंदर लगभग 6 सब्जेक्ट की हम लोगों ने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई है। उस पीडीएफ के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट हुआ मैथ का। क्यों? क्योंकि मैथ की पीडीएफ को देखकर आप उसके आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस समस्या समाधान के लिए हमने आज से एक इनिशिएटिव लिया है कि क्यों ना आपको मैथ्स की क्लास फेस टू फेस मोड से दी जाए, ताकि आप लोगों को फंडामेंटल भी क्लियर हो और क्वेश्चन भी समझ में आए। तो आज क्लास 8th का जो हमने पहली एक्सरसाइज दी थी, आपको पहली पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, 1, 2 एंड 3। उसके मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ। आप इससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना और बचे हुए क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में कर लेना, ऐसी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रब हो गया। चलो इसको एक बार लिख लेता हूँ मैं। -3/15 एंड 7/30। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ऐड द फ्लोइंग। यहाँ पर सबसे पहले फ्रैक्शन की बात हो रही है, और फ्रैक्शन के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि इस दोनों ही फ्रैक्शंस के अंदर जो इनके डिनोमिनेटर है दोनों सेम है। जब किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो आप जनरली सिंपली ऐड कर दो। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे ही हैं, सेम है, बोथ आर सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 दोनों का एक डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, 5 आ गया, ठीक है। एंड 2 ऐड करना है तो ऐड का सिंबल आएगा, और इस -3 को हम लोग डाल देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। और उसके बाद बस खत्म कहानी इस सवाल की। माइनस और प्लस, यहाँ पे -3, यहाँ पे प्लस, माइनस का और प्लस का सिंबल जब मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस ही रहता है, तो -3 का 3 रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 5। एंड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि 2 में से 3 माइनस करो। अगर मैं आपसे क्लास के अंदर भी होता और ये पूछता कि चलो बेटा स्टार्ट करो, 2 में से 3 माइनस करके दिखाओ, तो 3-4 बच्चे पकड़ में आ ही जाते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता। वो बोले सर ये नहीं हो सकता, 2 तो छोटा है, 3 से कैसे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चों को अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो आज क्लियर कर लो। होता क्या है, हमेशा बड़ी डिजिट में से ही छोटी डिजिट माइनस की जाती है। तो मैं भी यही करूँगा, 3 में से 2 को माइनस करूँगा तो आएगा 1। फिर आपको क्या देखना है इस सिचुएशन में, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी माइनस की है, तो इस बड़ी डिजिट का सिंबल डाल दो और नीचे का 5 कर दो, हो गया जैसे आराम, आंसर हो गया बस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा -3/15 एंड 7/30। 1 मिनट में देख लो जरा वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, पीछे पॉज हो गई थी। चलिए, चल रही है, चलिए। एंड अब यहाँ पे आप देखोगे कि 15 और 30 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 15 के टेबल में 30 आता है, तो एलसीएम भी ऐसे ही ले लेंगे हम लोग, लेने की जरूरत भी नहीं है। 15 2 30 होता था 30, एंड हमने इसका 30 इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना है इसका? 30। आप देख के पता लगा लोगे, ये कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, ठीक है। चलिए, अब आप देखोगे 15 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है? 15 2 30। तो -3 मल्टीप्लाई कर दो 2 से। एंड का मतलब हमने ऊपर इंस्ट्रक्शन था ऐड करना है, तो सिंपल ऐड कर दो, ऐड का सिंबल डाल दो और यहाँ पे 7 कर दो। अब 30 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6, माइनस एक बार है तो माइनस, प्लस 7 1 7/30। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? अब देखो बड़ी डिजिट 7 है, तो 7 में से 6 माइनस करोगे 1/30। यहाँ पे माइनस सिंबल या प्लस का सिंबल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखो बड़ी संख्या 7 है, 7 में 6 घटाओगे प्लस का 1 ही बचेगा, और प्लस का सिंबल हम कभी लगाते नहीं है, इसलिए लिखते भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाला सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। आपको क्या करना है, जर्नल सिंपली इसको बस सिंपल करना है, जैसा हमने यहाँ किया था वैसे हमें यहाँ भी करना है। तो करना क्या है, यहाँ पे हमारा सिंबल नहीं दिए थे, बस एंड दे दिया था, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में ऐड बोला था, तो हमने एंड को उठा के ऐड के सिंबल डाल दी बीच में। यहाँ पे क्या है, सिंबल पहले से आपको गिवन है, प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है।
तो आपको इसको सिंपल करना है। तो एक चीज आप देखोगे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे जो डिनोमिनेटर है दोनों माइनस के दे रखे हैं। तो फ्रैक्शन के अंदर जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डिनोमिनेटर आपके माइनस के हों तो आप सिंपली क्या करना, कुछ नहीं करना, एक स्टेप आगे बढ़ना और ये कर देना जो मैं करने जा रहा हूँ। मैथ से डरा मत करो बस। देखो अभी मैंने इतना किया, अब हमारा माइनस का 13 था तो इस माइनस के सिंबल को बस ऊपर डाल दो। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वो कभी माइनस नहीं होता, तो इसका सिंबल ऊपर पहुंच जाएगा। हो गया सोल्व। अब करना है कुछ नहीं करना, जैसा कि आपको पता ही है 13 के टेबल में 52 आता है कितने टाइम्स बताओ? 4 टाइम्स। हाँ बहुत बढ़िया, समझदार हो सारे के सारे। चलो माइनस का 2 हमने यहाँ रख दिया एंड मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 13 के टेबल में 52 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में। 13 बन जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का निशान है बीच में डाल दो। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, चलो कुछ मत करो, माइनस के निशान को -1 ऐसे रख लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या 52 के टेबल में 52 1 टाइम में आता है, इसको 1 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये रहेगा 2 4 जार 8 माइनस का प्लस, अभी फिलहाल प्लस है, -1 और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 ही रहेगा और अपॉन में रहेगा 52। एंड अब आप देखोगे 8 माइनस का, इसको जब सोल्व करोगे तो माइनस सिंबल प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 बचेगा और नीचे हो जाएगा 52 और ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 1। पहले आपके 8 रुपये उधार थे, 1 रुपये का और सामान ले लिया, वो भी उधारी में ले लिया, तो टोटल 9 रुपये आपके उधार के हो गए, माइनस का 9 आ गया और ये हो गया 52। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत में परेशानी हो तो बता दो। ठीक है, चैटिंग डाल देना व्हाट्सएप पर, चैट डाल देना, मैं पढ़ लूंगा। अगला है हमारा 5 10 15, तीनों के डिनोमिनेटर लगभग एक ही टेबल में आते हैं। किसके? 30 के। जिसको नहीं समझ में आता वो तीनों का एलसीएम भी निकाल सकता है साइड में। 8th क्लास एलसीएम तो शायद सबको आता ही होगा, तो एलसीएम निकाल लेना, 30 का एलसीएम हो जाएगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना जैसा कि मैं जनरली बोलता रहता हूँ। अच्छा एक चीज आप देखो, यहाँ पर जो हमारा ये माइनस का 15 है ना, इसका माइनस आप उठा के क्या कर दो, पहले इसको सिंपल सीधा कर लो, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये माइनस का 15 है ना, इसका माइनस ऊपर डाल दो, हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन में 50। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 30 इसका एलसीएम, अब माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है भाइयों? 6। बहुत बढ़िया, 6 रख दो, प्लस का सिंबल डाल। 10 के टेबल में 10 3 जार 3 टाइम्स, माइनस का सिंबल 7 मल्टीप्लाई 15 में 2 जार। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ वीडियो। बहुत बढ़िया चल रही है। चलिए 6 3 जार माइनस का 18 प्लस 3 2 जार 6 माइनस 7 2 जार माइनस का 14 अपॉन में 30। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे हम लोग क्या इसको आगे। और माइनस का 14 माइनस का 18 प्लस का 6 इधर रख लो, माइनस का 18 माइनस का 14 इन दोनों को एक साथ कर लो और इसको कर दो 30। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 6 12 32 माइनस अपॉन में 30। ठीक है, 18 और 40 को जोड़ दिया, 18 एंड 14 को जोड़ दिया, हमारा कितना हो जाएगा 32। 8 4 12 1। चलो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये हमने कर दिया ऐसे। और एक स्टेप और बना दो। अब देखो वही चीज आगे 6 में 32 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, 32 में 6 कर लो। यहाँ पर 12 में 6 करोगे तो आ जाएगा 6, यहाँ बच गया 2, तो 2 का 2 कर दो
माइनस सिंबल माइनस डाल दो और नीचे का 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, -26/30। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब इसमें आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर हमने क्या किया था, ऐड किया था, यहाँ पर अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो कुछ नहीं करना, जैसा कि मैं जनरली बोलता रहता हूँ, कभी कभार तुम हंसते भी होंगे मेरे ऊपर, सर तो ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं। चलिए 54। अब देखो क्या 36 के टेबल 54 आता है, नहीं आता? तो आप क्या करोगे, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो बड़े टेबल है तो इनका एलसीएम निकाल लो। गर्मी बहुत लग रही है क्लास में। चलिए 6 6 8 जार